माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि षटतिला एकादशी व्रत करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती हैं। इस तिथि पर तिल एवं अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी को सायं 7:25 पर शुरू होगी और 25 जनवरी को 8:31 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्य उदय के बाद की जाती है। अतः 25 जनवरी को षटतिला एकादशी मनाई जाएगी। षटतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद तुलसी जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। तुलसी जी को हल्दी, रौली और चंदन लगाएं। साथ ही तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक भी ज़रूर लगाएं। इस दिन तुलसी जी को लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर और अन्य सामग्री अर्पित करना काफ़ी शुभ माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी में कलावा अवश्य बांधना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी पूजन में इन मंत्रों का जप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर तुलसी माता भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत रखती है और इन सभी चीज़ों से उनके व्रत में विघ्न उत्पन्न होता है। षटतिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। पुरातन काल में एक दिवस दालंभ मुनि ने पुलस्त्य मुनि से कहा, हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे अधोगति में नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वे कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करें। मैं वह जानकर अत्यंत हर्षित होऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे दालंभ ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूँ जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू पर कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या व अभिमान आदि से भी दूर रहे। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ कर पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियमानुसार करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा कर खिचड़ी से भोग लगावे। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाए और स्तुति करे, हे प्रभु,
तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिल दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। शठ के दाने तिल दान इस प्रकार है: तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल स्नान। तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। इस दिन नारद जी ने भगवान से षटतिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित हो सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जो अपना समय उपवास में लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रही और अधिक उपवास करती रही। मन को भी स्थिर रखा। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया। शरीर के पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्न दान मांगा, तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर लौट आया। तदनंतर कुछ महीने बीतने पर उसका, ब्राह्मणी का, देहावसन हुआ और अपने कर्मा अनुसार स्वर्ग लोक में ही आई। मिट्टी का पिंडदान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था। तो वह दुखित हो मेरे पास आई और अनुनय करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर कर आपका स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्गलोक में मुझे वस्तु विहीन ग्रह मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझे कहें। मैंने उसे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वहाँ तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियां आएंगी, परंतु जब तक वह तुम्हें षटतिला एकादशी उपवास तथा दान की विधि और महात्म्य ना बतला दें, तब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया और जब देव नारियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वे ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देवनारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से ही षटतिला उपवास नियमानुसार पूर्ण किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार षटतिला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है।